अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और ईद आ रही है और एक ख़ास पैगाम आप सबके लिए लाया था और कोशिश करूंगा कि यार इस चीज़ को, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चीज़ को समझिएगा और कोशिश करिए कि यार इस चीज़ से बचा जाए। तो यार इशू ये आ रहा है कि जी हम लोग जानवर लाते हैं ना, हम लोग अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए गाय लाते हैं, जो भी लाते हैं। तो मैं एक कॉमन इशू पता क्या देख रहा हूँ कि लोग अपने जानवर को सही तरीके से बांध नहीं रहे। खास करके जो बड़ा जानवर है, आपकी जो गाय है, जितने भी बड़े जानवर हैं, लोग उनको इस तरीके से बांध रहे हैं कि यार वो जगह ही नहीं दे रहे उनको। मतलब जगह नहीं देने का मकसद ये है कि आप उसको इतना क्लोजली बांध दें कि वो बेचारा यूं ही रहता है पूरा दिन। आप उसको स्पेस नहीं दे रहे सर, और उस स्पेस ना देने की वजह से वो पूरा दिन उसी हालत में अपनी सर को झुकाए एक ही पोजीशन में रख के खड़ा रहता है पूरा दिन, और पूरा दिन बैठ भी बड़ी मुश्किल से पाता है। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है जी आप सबसे कि अगर आप इस तरीके से किसी जानवर को बंधा हुआ देखें या खुद भी इस तरीके से बांध रहे हैं तो यार प्लीज़ इसको अवॉइड करें। जानवरों को तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ जी, जगह का मसला आता है, स्पेस का इशू आता है, बट मेक श्योर के वो उस मसले को प्रॉपरली रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि जानवर को एक तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाए। मैं जानता हूँ कि इंटेंशनली कोई नहीं करता यार, अल्लाह की राह में कुर्बान करने की चीज़ है तो सब उसकी देखभाल करते, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये गलती रह जाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि जी आप जब भी रस्सी बांध देना तो कोशिश करें कि इतनी क्लोजली या इतनी दबा के रस्सी ना बांधें, या इतनी इतनी जगह ज़रूर छोड़ें कि वो अपनी गर्दन को एक सही तरीके से मूव तो कर पाए, रादर देन कि वो बिल्कुल ही जगह से अपनी लॉक हो जाए, स्टिफ हो जाए। वो उसकी गर्दन के लिए भी सही नहीं है। और ये एक ही बॉडी पार्ट अगर एक ही मूवमेंट में रहना तो यार वो मसला करता है और पेन भी उससे बड़ा शदीद होता है। तो इसकी एग्जांपल पता है क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि जब पनिश मिलती थी आपको स्कूल में, आप पूरी असेंबली के अंदर 2-3 या 10-15 मिनट हाथ खड़े रहते थे, हाथ खड़े रख के खड़े रहते थे। तो अगर आप मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट है तो आपको ये पनिश फ्रीक्वेंट मिली होगी। तो उसके बाद यार हाथ बहुत दर्द करते थे उस पनिश के बाद। तो इसी तरीके से इन जानवरों के साथ भी है यार कि इतनी ज़रूर स्पेस उनको दें कि वो अपनी गर्दन को फ्रीली मूव करें। ख़ास करके गाय और बैल के साथ ये बड़ा इशू आता है क्योंकि वो बड़ा जानवर है। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइस कि जी जानवर को ख्याल रखें और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।